अब सब बच्चे एक एक करके यहाँ आए और अपनी अपनी पेंसिल यहाँ रखें। बाकी सब दी पेंसिल तो गुंजन की पेंसिल जैसी लंबी है, इसका मतलब सिर्फ मेरी पेंसिल बड़ी है। मैंने इसਨੂੰ छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। सब बच्चे यहाँ हैं, पर बलदेव कहाँ है? उसकी पेंसिल नहीं आई। हेडमास्टर जी मैं इत्थे हूँ। अरे मेरी पेंसिल। सुमित, बलदेव के घर फोन लगाओ। सरपंच जी और बलदेव की बीजी को बोलो कि मैंने उन्हें बुलाया है, अभी क्या अभी। पेंसिल ने अपना काम कर देता बच्चों, इसमें वैसे कोई जादू नहीं था। और छोटे बदमाश को पकड़ने का जादू ये फिर भी दिखा गई। बलदेव है वो गुनाहगार जिसने बबली के साथ मिलकर वीरा के बेंच के नीचे पर्ची फेंकी थी। ये सारी की सारी आम पेंसिलें ही थी जो कि बढ़ नहीं सकती, क्योंकि बलदेव के दिल में चोर था, इसलिए उसे यकीन था कि उसकी पेंसिल बाकी बच्चों से बढ़ जाएगी। इस करके इसने अपनी पेंसिल को छीलकर एक उंगल छोटा कर दिया। यही बात है ना बलदेव। बच्चों, आज वो बात फिर सही साबित हो गई है जो हम टीचर लोग बार बार कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है और सच्चाई कभी नहीं छुपती, एक ना एक दिन सामने आकर ही रहती है। सबक लो इस पाठ से बच्चों। अब जाओ, अपने अपने घर जाओ, खूब तैयारी करो कल की परीक्षा की, ताकि किसी को नकल करने की जरूरत न पड़े। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीरानु बलदेव से बचा लिया। अगर आप गुनहगार को पकड़ते नहीं तो बलदेव मेरे वीरानु और तंग करता। मैंने की कीता पुत्र, ये सब तेरी वीरा ने कीता, उसका दिमाग था ये। वीरा? आज सुबह वीरा मेरे पास आई थी, उसने कहा हेडमास्टर जी, हाँ पुत्र। मैंने आपसे गल करनी है। बोल पुत्र। आप अंदर आइए ना। सर मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। ठीक है, चल पुत्र। मुझे उसका यह तरीका पसंद आया, मैंने फौरन हामी भर दी और देखो गुनाहगार सामने आ गया, वो भी सबूत के साथ। सर, ये तो अकबर बिरबल की कहानी की सीख है। हाँ मास्टर जी, मैंने भी वो कहानी पढ़ी थी, इसी से तो मैंने सूझा है। अगर बलदेव बेकार की बातों में दिमाग लगाने की बजाय पढ़ाई में दिमाग लगाता होता, ये कहानी उसे भी पता होती। खास बात तो यह है कि हम सब ने वो कहानी पढ़ी है, लेकिन फिर भी हमारे किसी के दिमाग में ये नहीं आया तो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। होशियार बंदा वो नहीं होता कि जिसने सिर्फ किताबें पढ़ी होती, बल्कि वो होता है जो कि पढ़ी और सीखी बातों को सही वक्त और सही मौके पर इस्तेमाल करना जानता हो, जैसा कि हमारी वीरा ने किया। मैंने फखर है कुड़िए तेरे उत्ते कि तू इत्थे मेरे स्कूल में। लेकिन एक बात दी तकलीफ भी है कुड़िए कि स्कूल में वो सुविधाएं, माहौल और पढ़ाई के वो उम्दा तरीके नहीं हैं जो तुझ जैसे होशियार बच्चे को बहुत आगे ले जा सकते हैं। वीरा, तू क्या सोच रही है? हेडमास्टर जी ने तेरी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ की है और तू खुशी नहीं हो रही? बीजी, मैनू बहुत खुशी हो रही है, बस मैं दिखा नहीं रही, क्योंकि आपने तो कहा था ना कि अपनी तारीफों पे ज्यादा खुश होके हवा में नहीं उड़ना चाहिए।
इसलिए मैं ऐसे चुपचाप खड़ी हुई थी, सारी खुशी नु अपने पेट में छुपा के। अगर मैनू और खुशी हो जाती ना तो मेरा पेट भुड़ूम से फूट जाता था। पापा जी तुसी ओए, चौंक तो तू ऐसे रहा नलायक जैसे तुझे कोई सोने का तमगा मिलना था जो मैं तुझे दे नहीं रहा हूं। शर्म नहीं आती ना तुझे बिल्कुल भी? पूरे 7 दिनों के लिए निकाल दिया गया आपका कपूत स्कूल से। ओए, और बच्चे भी शरारत करते हैं लेकिन तूने तो बदतमीजियों की पूरी हदें ही पार कर दी। माफ करो जी, जितना एहसान करना था ना आपने वो आप हम पे कर चुके हो स्कूल जाके। अब से स्कूल नहीं जाएगा, खेतों में जाएगा और वहां जाके खेती सीखेगा। रब्बा कैसी गल कर रहे हो जी तुसी? मेरा पुत्र स्कूल ना जाके खेतों, वो नौकर थोड़ी है जो नौकरों की तरह काम करेगा खेतों में। क्या बुराई है जी खेतों में काम करने में? वहां जाएगा तो 4 तरह के हुनर ही सीखेगा ये नलायक। और वैसे भी अपने खेतों में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाना इसने। रब्बा, मेरा पुत्र, मेरा बलदेव स्कूल ना जाके खेतों में, इससे अच्छा मैं तो शर्म के मारे मर ही जाऊं। और चुप करो जी, ये सब ना आप ही की करनी का नतीजा है। जब देखो मेरा पुत्र मेरा पुत्र, कभी इसे इसकी गलती पे डांटा है, कभी समझाया कि सही जिंदगी कैसे जी जाती है। शर्म से मरी जाऊंगी। मेरे को नहीं जाना दिल्ली विल्ली। हाँ भाई जी, की बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? डॉक्टर ने कहा था ना कि दिवाली के पहले एक बार दिखा के जाना, तो बस दिल्ली जाना है। और आप चिंता मत कीजिए, अशोक राजी आए हुए हैं ना, मैंने उनसे बात कर ली है, वो जाते जाते हमें साथ ले जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और चंगी भली है मेरी तबीयत, बता बेकार में डॉक्टर को दिखाना। अब अगर दिखाना भी है तो फिर हम दिवाली के बाद जाकर दिखा देंगे। सब लोग दिवाली अपने घर में मनाते हैं, तू मेरे को बाहर लेकर जा रही है। नहीं चाची जी, इस मामले में मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी, दिल्ली जाना ही होगा। ओए रतन, मेरी गल क्यों नहीं समझ रही तू? मेरे को बहुत जरूरी काम है, मैं वो काम छोड़ के नहीं जा सकती। ये काम है? आपकी कौन सी फसल खड़ी है जो आप अभी नहीं जा सकती? और फसल नहीं खड़ी है, पर ये दोनों तो खड़े हैं ना। वैसे भी काम तो बाद में हो जाएगा, लेकिन ये दोनों को छड़ के तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। पिछली बार याद है ना कैसा गदर किया था इन्होंने? हाँ, कैसे छड़ के जाएंगे? मैं तो नहीं छड़ के जाने वाली इनको। जी आप लोग जाओ या ना जाओ, लेकिन मैं अभी से बोल रही हूँ कि मैं बलदेव के घर नहीं रुकूंगी। बीजी, आप हमें भी अपना नाम लेके चलो ना। अरे तुम दोनों आके क्या करोगे वहां पर? जी, हमने दिल्ली सिर्फ किताबों में देखी है, और वैसे भी कल से हमारे स्कूल की दिवाली की छुट्टियां पे चालू हो रही हैं, लेके चलो ना हमें भी। रणवीर, ऐसा क्या है दिल्ली में जो तुम दोनों को लेकर जाऊं मैं वहां पर? बीजी, वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं बीजी, और बीजी वहाँ का स्कूल भी बहुत बड़ा है। बीजी बहुत कुछ है, उत्ते लेके चलो ना हमें। ठीक है, चलो तुम दोनों भी, वरना मैंने भी यहाँ की फिक्र लगी होगी, पिछली बार जैसा कुछ ना हो जाए। बीजी, आप सच्ची वाला लेके जा रहे हो ना उत्थे हमें? हाँ, लेकिन याद रखो कि हम वहाँ चाची जी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर मेरे पास वक्त नहीं होगा तुम्हें घुमाने के लिए तो फिर बाद में जिद मत करना। नहीं करेंगे बीजी, उत्ते एसटीडी और मिंक है ना हमें घुमाने के लिए, वो लोग घुमा देंगे। अच्छा ठीक है, चलो मैं जाकर सामान बांधती हूँ। अशोक राजी ने कहा 8 बजे निकलना है। ये ओ बल्ले बल्ले, बीजी ने बोल दिया कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। लेकिन वीर जी, आपके दिमाग में ऐसा आया कहाँ से कि हम भी बीजी और मोटी जी के साथ दिल्ली चलेंगे? वीरा, मैं उत्ते सिर्फ तेरे वास्ते जा रहा हूँ।
अरे चाय जी के घर के कागजात यहाँ, ये यहाँ कैसे? सत श्री अकाल जी। की गल सतेंद्र जी, मैं सारा दिन इंतजार करती रही आपके फोन का, आपने फोन नहीं किया। माफ करना चाहिए जी, मुझे आज बहुत जरूरी काम था, इसलिए आपके पास नहीं आ सकता। तो सिर्फ चिंता ना करो, मैं आपके पास कल जरूर आ जाऊंगा। वो क्या मकान भी देखे ना तभी तो कुछ तय हो सकेगा ना। जी मकान क्या देखना, आपका तो देखा हुआ है ना मकान। हो चाहिए क्या बहुत पहले देखा हुआ ना, काफी साल गुजर गए हैं। चाय जी वहाँ किससे बात कर रही है? और उसके बाद मकान भी तो कई दिनों से खाली पड़ा हुआ था ना। ठीक है चंगा चंगा, गल सुनो मेरी आप, मैं ना एक दिन के वास्ते शहर जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के वास्ते। तो मैं काम करूंगी, शाम को चाबियां दे दूंगी, आप उससे ले लेना, ठीक है ना? चंगा, सत श्री अकाल। चाय जी रतन पुत्र आना। किसको घर की चाबियां दे दिया? बलवंत को फोन किया था पुत्र मैंने, वो दिवाली आ रही ना, मैंने सोचा वो लोग जा रहे हैं अगर शहर तो साफ सफाई करवा लूं घर की। अच्छा, वो आपके ये घर के कागजात आपने किसी काम से निकाली थी बाहर? काम? मेरा की काम? हाय रब्बा पुत्र, उम्र का स्यापा, उनकी दसा। डॉक्टर के पास जा रहे थे तो वो कागजात निकालने थे मेरे को, पढ़ना लिखना तो आता है नहीं, बस ऐसे ही स्यापा कर लिया। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डालकर मैंने तो बस फट्टे आराम करना है। मैं रख के आती हूँ। हीरा, जल्दी आ। आई गुंजन दीदी। रतन पुत्र, छोटी जान छेती करो। अच्छा अच्छा। इस बिल्ली नू अभी दिल्ली जाना था, ये दोनों भाई बहन मेरा उत्थे भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। रणवी, वो दे दे रख के पीछे। ओए छोटी चल, खाने का डिब्बा। हाँ चाहिए, अंदर डाल दिया। हाँ ताला लगा है? हाँ लगा के। सत श्री अकाल ओए जी। सत श्री अकाल हो गया, सवेरे सवेरे तू कितना चला? अंबाले जा रहा हूँ जी। अंबाले हो गया? अंबाले तेरा क्या काम? हम अपनी बिटिया ट्विंकल का रिश्ता तय कर दिया है जी अंबाले में। अरे वाह, ये तो बहुत चंगा किया। उसी की रोकी के लिए मैं जा रहा हूँ। चलो बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। ट्विंकल दीदी का ब्याह होने वाला है, सच्ची? हाँ पुत्र। ट्विंकल दीदी का ब्याह? पर अभी तक तो उनकी पढ़ाई चल रही है ना? हाँ पुत्र, पढ़ रही है और इस साल 10वीं भी कर लेगी तो उसका ब्याह कर देंगे। और ट्विंकल दीदी तो पढ़ाई में कितनी होशियार है, उनको तो खूब पढ़ना चाहिए, बहुत आगे तक जाना चाहिए उन्हें। अगर आपने उनका ब्याह नहीं किया तो? पुत्र, अपने पिंड में ऐसा ही होता है पुत्र। जब मैं ट्विंकल से भी छोटी थी ना, तब मेरा ब्याह हो गया था। ट्विंकल तो पढ़ लिख चुकी है, अब तो शादी की उम्र हो गई है उसकी। बहुत बहुत बधाई आपको। जी शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ जी, जैसे ही बात पक्की हो जाती है घर आता हूँ बुलावा के लिए। सत श्री अकाल। चाई जी। हाँ जी। 10वीं के बाद ही सब कुड़ियों का ब्याह होता है कि? हाँ वैसे तो हो ही जाता है, पर अगर तेरे को 10वीं से पहले ही ब्याह करना है तो हमको बता दे, ढूंढ ले अपने वास्ते कोई अच्छा सा बंदर, ठीक है ना? हम तेरा ब्याह करा देंगे। मैनू नहीं करना कोई ब्याह। मैनू अपने वीर जी के साथ ही रहना है, वो भी हमेशा के लिए। दसवीं में पढ़ रही कुड़ी का ब्याह, ये भी कोई उम्र है ब्याह करने की चाहिए जी? पुत्र, अब तो खुद बता ना, हमारे पिंड में स्कूल 10वीं तक ही है, उसके बाद तो कोई इंतजाम ही नहीं है इधर पढ़ने का। फिर क्या करना, कुड़ी को घर पे ठाके ब्याह कर देना ही अच्छा होता है ना फिर। इसलिए तो सरपंच जी यहाँ कॉलेज बनाना चाहते थे,
ताकि यहाँ की कुड़ियों को 10वीं के बाद आगे सीखने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, जैसे शहर की कुड़ियों को मिलता है। पर अशोक चाचू, शहर में कुड़ियों का ब्याह नहीं होता है कि? शहर की कुड़ियां पिंड की कुड़ियां जैसे पागल नहीं होती है। बलदेव, नाक मत घुसेड़ अपनी, तुझसे नहीं पूछ रही हूँ मैं। वीरा, ऐसे बात नहीं करते। ठीक है बीजी, पर आप भी बलदेव को बोल दो कि ये मुझसे बात नहीं करे। अशोक चाचू बोलो ना, शहर में कुड़ियों का ब्याह नहीं होता है कि? ब्याह तो होता है पुत्र, पर इतनी जल्दी नहीं होता। पहले वो ऊंची सी ऊंची पढ़ाइयाँ करती हैं, बड़े से बड़े दफ्तरों में काम करती हैं, बड़ा बड़ा नाम कमाती हैं, तब जाके ब्याह होता है। चलो अभी जल्दी चलो, ठीक है? अंदर बैठो। इसके सवाल खत्म नहीं होने। चलो बैठो। और जय जी, आ गया आपका अस्पताल। और जय जी, अच्छी तरह इलाज करवा लो इनका, और फिर जब चेकअप हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं वापस आ जाऊंगा आप लोगों को लेने के लिए। जी ठीक है। तब तक मैं बच्चों को अपने बच्चों से मिलवा देता हूँ। जय जी, अपना ध्यान रखना। बीजी, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। हमारे आने तक आप एकदम ठीक हो जाना चाहिए जी, ठीक है ना? तुम लोग ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है? अच्छे से रहना। दिवाली आ रही है बख्तावर, सोच रहा हूँ तेरे पिंड दे लोगों को तोहफा पकड़ा दूं। पूरे पिंड नु तोहफा? हद करते हो आप भाई। जो पैसे समा नहीं रहे हो आपकी तिजोरी में, तो ये बंदे का घर बहुत बड़ा है, वो मुझे दे दो। और वैसे भी इन लोगों पर इतना खर्च करके आपको क्या मिलेगा? अरे बेकार में तो खुद अपनी चमड़ी पर दमड़ी खर्च न करूं मैं। कहीं भी पांव जमाने के लिए वजन डालना पड़ता है। दिवाली है, अगर मैं लोगों को तोहफा दूं तो वजन पड़ेगा उन पर मेरे एहसानों का। मेरे पांव कस कर जम जाएंगे प्रीतमपुरा की जमीन पर, और प्रीतमपुरा वाले हमेशा मेरी जुत्ती के नीचे रहेंगे। सही कह रहे हो आप बाजी। इस वक्त गांव वालों को जरूरत भी है। उन लोगों को एहसान मानना ही पड़ेगा आपका, और मुफ्त का माल किसको अच्छा नहीं लगता। बस यहीं आकर तो मेरा कायदा फेल हो गया बख्तावर। मैंने भी यही लगता था, लेकिन हैं कुछ लोग जो मुफ्त के माल में भी नहीं बिकते। वो देखो, ऊपर देखो। कैसा लगा स्कूल? बहुत अच्छा है चाचा जी। कैसा है? How are you guys? कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा। हमने तो पापा जी से कहा था कि तुम्हें सीधे स्कूल ले आए। अरे वाह दीदी, आपका स्कूल कितना अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। पिंड के सबसे बड़े खेत से भी बहुत बड़ा। मैंने पसंद आया।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।